नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले भगवान राम से सीखें बीजेपी आरएसएस के लोग, उन्हें जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में पहला दिन है। मॉर्निंग ब्रेक के बाद राहुल गांधी की यात्रा का सेकंड फेज चल रहा था। इससे पहले सुबह के समय वे काली तलाई से बाली बोडरा तक करीब 14 किलोमीटर चले। दोस्तों, दूसरे फेज में यात्रा शाम झालाराय पाटन के चंद्रभागा चौराहा पहुंची। यहाँ नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मुश्किल नहीं है। 3700 किलोमीटर से ज्यादा हमारे मजदूर किसान चलते हैं। वे ज्यादा मुश्किल काम करते हैं, अपना खून पसीना देश को देते हैं। सच्चे तपस्वी मजदूर और किसान है। केंद्र सरकार देश के तपस्वियों के हितों के खिलाफ काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के लोग जय श्री राम बोलते हैं। सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी आरएसएस ने सीता माता को क्यों निकाला? वे लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? आरएसएस के लोगों को जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। उन्हें जय श्री राम कहने से क्या दिक्कत है? इन लोगों को भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सत्येंद्र जैन के जेल वीडियो पर भारी पड़े कूड़े के पहाड़, एमसीडी में आपकी झाड़ू। जी हां दोस्तों, क्या दिल्ली का अगला मेयर आम आदमी पार्टी से होगा? एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे तो कम से कम यही बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एग्जिट पोल में एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलने के आसार हैं। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो 8 साल पुरानी पार्टी पहली बार अपना मेयर बनाने में कामयाब रहेगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एमसीडी के 250 वार्ड में से आम आदमी पार्टी को 149 से 171 में जीत मिलने के अनुमान है। वहीं बीजेपी को 69 से 91 वार्डों में जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 3 से 7 वोट ही आने की संभावना नजर आ रही है। अन्य को 5 से 9 वोट पर जीत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात चुनाव, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कहा कानूनी तौर पर उठाएंगे मामला। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। इस बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की। बीजेपी ने कहा कि कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वह पीएम मोदी ही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट देने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। मीडिया तो मजबूरी में दिखाता है, पर चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है? जिन चैनलों ने पीएम का रोड शो लाइव दिखाया वो अपने विज्ञापन दर के हिसाब से बीजेपी को बिल भेजें। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि यह चुनाव खर्चे में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? खेड़ा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग शिकायत नहीं सुनता क्योंकि वो डरा हुआ है। हम इसे जल्द ही कानूनी तौर पर उठाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात इलेक्शन 2022, सीएम ममता बनर्जी का निशाना। वोटिंग के दिन रोड शो की अनुमति नहीं, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी यह करती है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को G20 बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवानगी ले ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं G20 में हिस्सा लेने जा रही हूं। इसके बाद मैं अजमेर शरीफ और पुष्कर जाऊंगी। इसके बाद मैं सांसदों के साथ बैठक करूंगी, फिर कोलकाता लौटूंगी। दिल्ली में पीएम के साथ कोई भी 1-to-1 बैठक नहीं होगी। यह एक G20 मीट है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने गुजरात में चल रहे दूसरी फेज की वोटिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है। वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद शहर के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। पीएम मोदी वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए मतदान केंद्र तक पैदल गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही है पुलिस, मुस्लिम वोटर्स की आईडी देखी जा रही। सपा ने चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर, खातौली और मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। सपा ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ से बाहर निकाला जा रहा है और मतदान प्रतिशत कम करने के लिए मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। इसी के साथ कई इलाकों में ईवीएम खराब हो रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि करहल के बलपुरा गांव के एक मतदान केंद्र में बीजेपी एजेंट मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोक रहे हैं।
अभी मतदान चल रहा है और समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट में खतौली उपचुनाव के लिए मतदान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर कुप्रबंधन और पक्षपात का आरोप लगाया। सपा ने अधिकारी राकेश कुमार सिंह को बीजेपी एजेंट के रूप में काम करने और मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के लिए निलंबित करने की भी मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सफल। 1 घंटे चले ऑपरेशन के बाद होश आया, हाथ हिलाकर किया अभिवादन। जी हां दोस्तों, सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में है। लालू यादव का हाथ हिलाकर अभिवादन करते वीडियो उनकी बेटी मीसा भारती ने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हमारे लिए बहुत सुकून देने वाला क्षण था जब पापा से आईसीयू में थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाजत मिली। पापा ने हाथ हिलाकर आप सभी की शुभकामनाओं को वीडियो के माध्यम से स्वीकार किया और आभार व्यक्त किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉडी दिखी तो लड़कियों को उठा लेती थी मोरेलिटी पुलिस, हिजाब सही से नहीं पहना तो मार डाला। विरोध के बाद ईरान ने खत्म किया। जी हां दोस्तों, 13 सितंबर 2022 का दिन था। ईरान के खुर्दिस्तान प्रांत की 22 साल की महसा अमीनी एक लंबा ओवरकोट पहनकर अपने परिवार के साथ तेहरान में घूम रही थी। परिवार जैसे ही शायद हैगानी एक्सप्रेसवे पर पहुंचता है, मोरेलिटी पुलिस आती है। मोरेलिटी पुलिस अमीनी के ड्रेस को अभद्र करार देते हुए उन्हें हिरासत में ले लेती है। दावा करती है कि अमीनी ने हिजाब को सही तरीके से नहीं पहना था। इसके बाद अमीनी को वैन से डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त मोरेलिटी पुलिस अमीन के कपड़े फाड़ देती है और उन्हें मारती भी है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी अमीनी के साथ मारपीट की जाती है। उससे उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। कुछ देर में ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। 2 घंटे तक होश नहीं आने पर पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। 2 दिन बाद अमीनी कोमा में रहती है। 16 सितंबर 2022 को ईरान की मोरेलिटी पुलिस की बर्बरता सामने आती है। शाम को ही अमीनी की मौत हो जाती है। अमीनी की मौत के बाद खुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक में मोरेलिटी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जो कि पूरे ईरान में फैल जाते हैं, जो कि पिछले 2 महीने से लगातार चल रहे थे। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान जनता के सामने झुक गई है और उसने मोरेलिटी पुलिस को भंग करने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन गिरावट में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 62,834 पर बंद हुआ। रिलायंस और टाटा मोटर्स टॉप लूजर रहे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,834 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट आई। वहीं दोस्तों निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में ही तेजी रही। अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज समेत निफ्टी के 23 शेयरों में गिरावट रही। वहीं हिंडाल्को, टाटा स्टील, यूपीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड समेत निफ्टी के 27 शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पद्म भूषण से सम्मानित हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले, भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। जी हां दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने दिया। उन्हें ट्रेंड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में 2022 के लिए पद्म भूषण दिया गया है। सम्मानित होने पर पिचाई ने कहा कि भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। शुक्रवार को सैन फ्रांसिस्को में परिवार के करीबी सदस्यों की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त उन्होंने किया। पिचाई ने अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह सिद्धू से पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का बहुत आभारी हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूमि माफियाओं के रडार पर आए सिंगर लकी अली, घर बचाने कर्नाटक के डीजीपी से लगाई मदद की गुहार। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर लकी अली जमीनी विवाद को लेकर चर्चा में आ गए हैं। सिंगर ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि कर्नाटक में भूमाफिया ने उनकी संपत्ति और फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया है। सिंगर ने भूमाफिया समेत एक लेडी AIAS अफसर पर भी गंभीर आरोप लगाए। सिंगर ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा पोस्ट शेयर कर लिखा है, जिसमें वह कर्नाटक में भूमाफिया पर उनकी जमीनी कब्जाने के आरोप लगा रहे हैं। सिंगर का कहना है कि बेंगलुरु के केंचनाहल्ली हल्का में उनके फार्म हाउस पर लैंड माफिया कब्जा कर रहे हैं। इसमें IAS अफसर रोहिणी सिंदूरी भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मुलायम सिंह यादव और परिवार के खिलाफ बंद नहीं होगा आय से अधिक संपत्ति का केस, सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। इस मामले में प्रमुख न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि माना मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं रहे, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी मामला कायम है। इस मामले की सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के बाद करेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान लालू परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की है।